हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय जय राम सीताराम। तो जी, जय जय राम सीताराम। आरुष और मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से अभी जो है रात के 9:30 बज गए हैं और आरुष को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और ये वैसे तो पिताजी के पास लेटा हुआ था, मैं आ गई थी 8:30 बजे। इसे जिद लगी है पिताजी के बिना मुझे नींद नहीं आती है। काफी टाइम से पिताजी के पास सोता था। इसे पुराने के बारे में नहीं पता। घिस गई है, पिछले साल का है, गर्म है ना इसलिए पहना देती हूँ इसे ये। और इसका ये ऊपर का पता नहीं कपड़ा कैसा था, ये घिस गया बहुत जल्दी से। पिछले साल भी इसने खूब पहना और अब की बार भी। गर्म है ना ये अंदर से इसका रुआ, तो मैं पहना देती हूँ। इसके ऊपर कुछ और पहनाते हैं ना तो नीचे तो चल जाता है, कुछ भी चल जाता है। गर्म होना चाहिए बस कपड़ा बच्चे के लिए। अच्छी निवास आवे ना इसमें। चलो तो बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नंदनी हूँ और मुझे सुबह सुबह सारे परिवार ने किलसा रखी है मेरा लाड कर करके है। ये देखो। हाँ फ्रेंड्स, करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और फ्रेंड्स, मेरे आज सुबह सुबह जो है किसने मारा है? किसने? आरुषि ने। ये मेरा भाई है, इधर दिखाओ भाई की तरफ, देख देख, ये मेरा भाई है। अरे थम नहीं रहा फोन। और ये मैं हूँ, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे पापा है, और ये अभी उठकर जा रहे हैं मेरे पापा। हाँ देखो तो देखो। बारिश और सूरज अब एक साथ रेनबो निकल जा। हाँ जी हाँ, मम्मी को तो पता ही नहीं था रेनबो बन जाए इस तरीके से। हाँ। जब बारिश और सूरज आवे है ना। हाँ, फिर अलग अलग कलर आवे इसमें। रेनबो में हाँ? कितने रंग होते हैं? ब्लू ग्रीन। बहुत सारे कलर होते हैं ना। तो फ्रेंड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम केवल मनोरंजन का साधन हो गए हैं। आजकल कुछ नया सीखने को मिलता ही नहीं। यूट्यूब में अगर क्रिएटर से कोई भी सवाल पूछा जाए तो जवाब मिलता ही नहीं। अगर मिल भी गया बाय चांस तो ये समझिए कि लोटी लगने जैसा है। और देखिए, ऐसे में ही मैंने एक ऐप डिस्कवर किया, पंखुड़ी, जिसमें मेरे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और वहां से मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड के प्रोडक्ट भी खरीदती हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ फ्रेंड्स, रबिश कमाओ और फ्री में प्रोडक्ट भी खरीदो। क्लास बुक करो, रबिश कमाना बहुत ही आसान है। और हाँ, आप भी एक बार डाउनलोड करके देख ही लो, बाद में थैंक यू बोल देना। बस इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं ऑनलाइन, जिनसे मेरी बातें भी होती रहती है। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कोर्स करने के बाद में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और रबिश भी मिलती है, जिससे मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ। और मेरे जानने वालों ने सबने मुझे देखकर यूज करना शुरू कर दिया है और वो कंपटीशन में भाग लेते हैं और बहुत सारे हैम्पर भी जीतते हैं। और हाँ, पंखुड़ी मास्टर ऐप से हम बहुत सारी खाना बनाने की चीज़ें सीख सकते हैं। और इसका मेन पार्ट सबसे अच्छा क्या है, केवल ये महिलाओं के लिए हैं। और हाँ, पंखुड़ी ऐप अब अपना एक नया फीचर भी लेकर आई है, जिसमें ट्रेनर एक्सपर्ट हमें बहुत सारी यूनिक सी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि बेकिंग, नेल आर्ट, क्विक मील कुकिंग, मेहंदी, डांस, स्किन केयर आदि, जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट आपको तुरंत आंसर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आज ही आप डाउनलोड करें पंखुड़ी। और हाँ, आप सभी के लिए एक ऑफर और भी है। पंखुड़ी ऐप डाउनलोड करें और उसी के साथ में यूज करें कूपन कोड, पाइए पहली मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री। आरुष को माँ के पास छोड़ने के बाद में फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। प्रीति लग रही है बाहर के कामों में और खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। प्रीति ने गैस पर ही जल्दी से बना दिया है और अब रह गया था बस ये काम क्लीनिंग का। और देखिए, अभी बच्चों को भी नहलाना है। आज थोड़ी सी धूप निकल गई है, दिन जो है अच्छा खासा है। कई कई दिन हो जाते हैं बच्चों को तो बॉडी में जो है खुजली होने लगती है। सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है, संगवा भी दिया है, बस यहाँ पर रह गया था, ये भी कर दिया है। और ये कवर बहुत ज़्यादा फिसलता है, जो हमने अपने आप बेडशीट से सीला था वो फट गया है। उसका जुगाड़बाजी करके मैंने बाइक का कवर बना दिया। दूसरे एरिया में थोड़ी सी रह गई है, उसे भी कंप्लीट कर दूंगी और फिर लगाएंगे पोछा। और बैठाई कितनी देर, यो फिर से जो है बाहर आ गया है और प्रीति बदल रही है नंदनी के कपड़े।
तो जी रोज़ हर रोज़ कई सारे कमेंट्स आते हैं, प्रीति के साथ आपकी बोलचाल हो गई है क्या, झगड़ा हुआ है क्या। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को कोई सफाई देना नहीं चाहती हूँ। और देखिए वो ज़्यादा बिजी रहती है और मुझे वीडियो भी बनाना होता है और आरुष की दवाइयों में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। कई बार उसे दवाइयाँ देनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। देखिए वो घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में बातचीत करते हैं, खाना बनाने के लिए पूछते हैं। पहले जैसा ही है सब कुछ। वो तो सबके माइंड इसलिए अपसेट थे क्योंकि आरुष जो है बार बार बीमार हो रहा था, लेकिन अभी आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से वो ठीक है और अच्छे से डॉक्टर को हमने उसे दिखाया है। पहले भी अच्छे ही थे डॉक्टर, वो तो बात लगने की होती है दवाइयाँ। तो जी यहाँ पर हमारी बातों ही बातों में झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है और आप भी अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लीजिए और नेगेटिविटी कम फैलाइए, पॉजिटिविटी जो है ज़्यादा फैलाइए और खुश रहिए आप भी और हमें भी खुश रहने दीजिए। इधर आएगा ये कौन डर रहा रूसी मछली थे? ये मेरा है, ये नजर का ही मेरा है। ये पन्नी में गाल है, इस महीना है, इस पन्नी में गाल है। बड़ी पन्नी थी इसकी। तो आरुषि दिखाना जरा एक खिलौना अपना। तू भी चला दे अपनी, तू भी चला दे। चलाइयो नंदनी, चलाओ। इसकी छोटी कारी हाँ हाँ ये जो कर रहा है चला। ये देखो जैसे भैया चलाता है ऐसे नंदनी चला देती है। मम्मी इसका नाम क्या है? इसका डोजर जी से भी जैसे भी जैसी अरे डॉल्फिन साहब कहाँ तेरे? डोजर ये हाँ और ये शार्क और शार्क ये क्या है? ये कछुआ कछुआ है और ये पता नहीं ऑक्टोपस है और ये बिच्छू है हाँ और ये क्या है? शिप ये स्टार स्टार। उनको ना रोज गर्म पानी में डाल के खेल लग रहे। कभी जड्डा लग जाए ना है? कभी ठंड लग जाए इसकी मस्ती को देखो। चला दे तू भी अपनी गाड़ी। नंदनी चला चला चला। ये देखो नंदनी की बस। पापा जी एक केकड़ा कहाँ गया, वो कच कच करने वाला? वो केकड़ा केकड़ा उड़ गया क्या कहीं? है उड़ गया केकड़ा। टोटी चले गए, टोटी का चले गया। पंख तो नहीं था ये उसका। रानी का ये थोड़ी है, और वो कच कच करे केकड़ा वो ये रहा। ये तो बिच्छू है। थोड़ी है। केकड़ा केकड़ा कच कच कर केकड़ा भी था इसमें। ये चाह पी ले। तो जी अभी हो गया है टी टाइम और इनके लिए चाय, मेरे लिए भी चाय, दोनों के लिए चाय और पी लेते हैं। ज्यादा से अदरक वाली चाय और अदरक की पिया करो, सर्दी सर्दी बहुत फायदा करती है, महसूस हो रहा है। और इधर ये फिर से नंदनी कुछ दिखा रही है मुझे। अच्छा ये देख लो जरा कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है। नंदनी एकदम हैप्पी हैप्पी ऐसे देखकर और चलाकर भी दिखा रही है। राम राम जी कर दो सबको हाथ जोड़ के, राम राम जी। ये देखो ये भी राम राम जी कर रहा है, सबको कर दो। और ये भी अपने खिलौने दिखा रही है सबको, है ना? अच्छे हैं हाँ जी। और ये तो इसके तो मस्ती, इसका तो मस्ती धमाल चल रहा है। देखो नंदू का तो स्टार बुलडोजर बुलडोजर है ना। तो चलो जी चाय पी लेते हैं हम भी, गर्मा गर्म सी, ठंड को दबाने के लिए। ठंड बहुत हो रही, आज भी पूरा दिन ऐसा ही रहा। ये देखिए खिलौने लाते ही पोपट हो गया एक झटके से ही। इसने जो है इसको क्या कर दिया, टूट गई झटके से, एक झटके से टूट गई। और चाचा जी लगातार कोशिश करते हुए इसे थोड़ा लाइटर से इन्होंने, प्लास्टिक है ना तो गर्म करके देखा कभी चिपक जाए, मुश्किल चिपकेगी चाचा। तेज उड़ने की ये बिना मतलब की जिद कर रहा। इसे जब मैं कह रही है ऐसे ही चला ले भाई कोई बात नहीं, फिर ऐसी दूसरी लिए ये है ठीक है। लो अति सार दो वो खू गए, इसमें तो एक तो शार खू गया और केकड़ा इसमें पड़ी होगी ऐसी। क्या गायब हो गया रुचि? शार्क गायब होगा। इसकी भी प्रॉब्लम। अब कौन सा गायब होया? अच्छा और नंदनी तेरी क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। तो देखिए गाइज शाम का समय लगभग 6 बजने वाले हैं अभी, और 6 बजे सर्दी के मौसम में मतलब जनवरी के शाम को 6 बजे दिन छुप जाता है और सर्दी बहुत हो रही है। 2 दिन से शीतलहर चल रही है, अब से पहले नहीं थी इतनी, और बारिश भी हुई है आज भी और कल भी। तो इनमें हमारी फसलों का क्या हाल है देखते हैं।
फसलों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, और फिर इनका देखेंगे कि इनमें अगर नुकसान होता है धुंध, फॉग या ओलावृष्टि बारिश की वजह से, तो सरकार के यहाँ पे अपील की जाएगी, हम इनका मुआवजा लेकर रहेंगे। पहले ये आंक लेते हैं कि इनमें नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बंदर ने किया हो नुकसान, बंदर ने कर दिया था कल, तो हम जो है सरकार के पास फिर भी शिकायत लेकर जाएंगे, क्योंकि बंदर हैं। कई बार हम यहाँ पे जो है कह चुके हैं शासन प्रशासन को भी कि इनका इंतजाम करिए, ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ जान माल का नुकसान ना होते हुए फसलों का नुकसान हुआ है। चने के पौधे उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिए थे, और जैसे ही बारिश का मौसम है और गीली मिट्टी है तो हमने वो पौधे दोबारा से लगा दिए, उसी मिट्टी में घुसेड़ दिए। अब देखते हैं वे दोबारा से ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले जो है जायज़ा ले लेते हैं अपने खेतों का। इससे पहले तो मैं यहाँ देख पा रहा जी, चने को इतना कोई ख़ास नुकसान है नहीं। कुल मिला के जितनी घबराहट हो रही थी उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि जो पौधे उखाड़ दिए थे ना बंदरों ने, वे गिल्ली मिट्टी में दोबारा रोप दिए थे, तो वे ना तो मुरझाए, ना उनकी पत्तियाँ पीली पड़ी, और वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पहले वाले पौधे ऑलरेडी सेट हैं, उसमें जमे हुए उगे हुए। तो उखड़े हुए पौधे भी उन्हीं के जैसे लग रहे हैं। अब 2 दिन से तो बादल बूंद बारिश है, तो जी धूप निकलने के बाद पता चलेगा आखिर इनमें प्रॉब्लम कुछ होगी या नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये गलत फहमी थी कि इनमें कोई नुकसान है, लेकिन इनमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे देखने से यह बात पता चल रही। तो इसका जायज़ा तो है ये। बाकी इसी के बगल में जो लहसुन का खेत है हमारा, उसे ऊपर से एक बार काट लिया, चटनी बना ली उसकी पत्तियों की, अब दोबारा से सूख गई वे। अब पता नहीं इसमें क्या हुआ, इसे कट रहे हैं या नहीं काटते, इसका भी पक्का पता नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये लहसुन की खेती सूख ही जाएगी। क्यों, अगर ये दोबारा से फूट इसमें चलती, ग्रो करती, तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई ये तो दोबारा से फूट चले इसमें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो ये तो था इस खेत के बारे में जानकारी जो मैंने आंकी और इसका जायजा लिया। अब दूसरे खेत में चलूँ, चक दूसरे में चलना पड़ेगा अब जब मुझे दूसरी फसल देखने खतर, जहाँ और भी हरी सब्जियाँ हैं। अब आ गया जी यहाँ दूसरे खेत का नंबर। दूसरे और तीसरा खेत जो है अगल बगल में ही है, डोल मिली हुई है दूसरे और तीसरे खेत की। और जो चौथा चक है वो थोड़ा सा हट के है, उसे भी दिखावांगे। पहले दूसरे और तीसरे को देख लें। तो आ जाओ जी, दिखाओ जी, कैमरामैन मेरे साथ, ज़रा कैमरे से दिखाओ पहले फसल का हालात। ये देखो जी, ये है हमारा दूसरा खेत जिसमें है पालक की फसल, और ये सारे खेत जो हैं सब्जियों के हैं। तो इसमें बहुत अच्छी फसल हो रही, और जैसा हमने चाहा था उम्मीद के मुताबिक इसमें जो है फसल ग्रो कर रही, बढ़ रही। इनके जो पालक के अंदर हैं, पहले ये बहुत ऐसा लग रहा था कि छिद्दा छिद्दा से जम रहा, लेकिन जैसे ये बड़ा हुआ ना, ये घिणका हो गया, इसमें फूट भी चली। तो इसके जो मैडे थे वे बड़े चौड़े चौड़े से हो गए और अच्छा लग रहा। इसके अलावा इसमें 1-2 पौधे धनिया के भी हैं। धनिया जहाँ बोया था वहाँ तो जमा नहीं, लेकिन इसमें एक आध बीज गिर गया होगा, यहाँ जम गया। तो उस खेत में खराब भी लग रही, मुझे तो ऐसा लगा है, क्योंकि इसमें हमने बोया नहीं था, फिर भी 2-4 पौधे इसमें धनिया के उग रहे, और बढ़िया वाले उग रहे, सही सलामत एकदम हरी पत्तियाँ हैं, खिलखिलाने वाले। और एक चीज़ और, पालक और धनिया बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे, इसमें एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि संख्या धनिया की कम है, लेकिन इनके बीच में वो भी अच्छी ग्रो कर रहे पालक के जैसी। तो यहाँ पे जो है भाईचारा भी मुझे इस फसल में नज़र आ रहा फिलहाल तो, और उम्मीद है कि ये भाईचारा कायम रहे और हमें इस सब्जी में से मन मुताबिक और जैसी उम्मीद है वैसी सब्जी काटने को मिले। अब चलेंगे अगले खेत में। अब आ जाओ जी तीसरे खेत में। इसमें फसल रहेगी कुछ हल्की, क्योंकि इसमें जो बीज बिखेरने वाला था वो मेरी धर्मपत्नी बबली देवी जी थी, जिसे जानते होंगे आप बखूबी, और उसने इसमें बीज रोपा था। तो पहली तो बात, इसमें जो है छिद्दा जमा पहले ही, और मेढ़े उतने ठाड़े नहीं हुए जितना मेरे हाथ की फसल में। और मैं ये अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहा, ये फसल ही बता रही, चीख चीख के कह रही कि हाँ ये फर्क है। अब देखो वो वाला खेत, तो ये वाला खेत, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सको फसल में क्या फ़र्क है। तो ये तो थी एक मजाक में से, सीरियस नहीं बता रहा आपको, वैसे ही इसका जो है विश्लेषण करके बता रहा था आज की तारीख में फसलों का। इसमें एक प्याज भी लगा रखा है, इसकी हाल बढ़िया हो रही, 1-2 दिन में इस पर भी चक्कू चलने वाला, क्योंकि नीयत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये कच्ची बढ़िया लगे है। इसके अलावा
इसमें धनिए के पौधे भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो पालक के पौधे हैं इसमें वे धनिए तो ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से जल भुन कर राख हो रहे, मतलब पीले पड़ रहे हैं। अब चलो जी अगले खेत में, वो भी पालक का है, चौथा चक। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ जी अपने चौथे क्यार में, चौथे चक में। इसमें पालक बोया था और सबसे पहले इसमें उगा भी था और बहुत अच्छी तरीके से उगा था, मतलब ऐसा उगा था कि देख कर जी लगा था बिल्कुल बढ़िया वाला। लेकिन इसमें पता नहीं क्या हुआ, एक बार पहले भी हमने आपको दिखाया, ये पीला हो गया। और पीला होने के बाद में इसमें कुछ नहीं डाला हमने, इसकी निराई गुड़ाई खुदाई कर दी थी और जो इसमें खरपतवार थी वो छांट दी थी, क्योंकि ये खेत की मिट्टी है, खरपतवार होना तो इसमें लाजमी है, तो उसकी छटनी कर दी थी। उसके बाद इसमें पानी लगाया, राख अभी इसमें डाली नहीं, वैसे प्रोग्राम है राख भी डालने का। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा था कि राख इसमें अगर डाल देंगे तो इसकी बीमारियां दूर हो जाएगी, रियो भी खेत जो है हमारा हरा भरा हो जाएगा। तो जी चलो कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हम भी इस पालक पर कायम है, मतलब उम्मीद पे कि बढ़िया होगा। अब आ जाओ जी पांचवे खेत में। ये मेथी का खेत है हमारा और ये मेथी एकदम लहला रही। इस खेत ने बिल्कुल वैसा ही फल दिया जैसा हम चाह रहे थे, जैसी हमें उम्मीद थी। मेथी इसमें से एक बार काट भी ली, मतलब एक काट इसमें आ चुकी और अब जब दूसरी काट आने को तैयार है, तो किसी भी दिन मूड बन सके इसमें, इसे काट के आलू में मिला के सब्जी बनाने का। तो ये बहुत अच्छी फसल है इसमें। तो जी आपको जायजा देते देते हो गया है अंधेरा, अब हो गया है नीचे चलने का वक्त। और ये जो था इस बहाने हमारा भी टाइम कट गया, यहाँ ऊपर आए थे टहलने के लिए और देख लेते और ये देखने के लिए आए थे वह बंदरों ने नुकसान होर तो नहीं कर दिया कुछ। हाँ। खैर होर जितना करा था पहले उतना ही है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं करा। और अब ठंड का भी टाइम हो लिया और नीचे चलने का टाइम हो लिया, अब जब कपड़े लत्ते में बैठने का। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी ठंडी ठंडी राम राम राम, राम। और अदरक वाली चाय जरूर पी लेना। क्या आपने अभी तक पंखुरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक डाउनलोड कीजिए।